बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ बच्चों हमने फाइंड करना है, HCF करना है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है बच्चों, ठीक है। HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 21x स्क्वायर y 35xy स्क्वायर बच्चों। सबसे पहले हमने इनको एक्सपेंड करना है बच्चों। ये देखो एक वैल्यू है ना 21x स्क्वायर y, इनको बच्चों हमने एक्सपेंड करना है। 21 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं पहले बच्चों। 21 किस तरह फैक्टर बनाएंगे, 3 7 और फिर 7 1 जार। तो 21 के फैक्टर क्या हो गए, 3 × 7 x 2 टाइम है, x क्लियर है ना, हमें x को दो दफ़ा लिखेंगे, x डॉट लगा दो बेशक बच्चों, मल्टीप्लाई के बजाय डॉट लगा लो, एक ही बात है। ये x है और ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, x डॉट x कर लो। दूसरी वैल्यू है और y एक ही है ना, डॉट y लिख दो। 21 के बच्चे फैक्टर कर लिए 3 और 7 और x स्क्वायर है तो x 2 टाइम लिख दिया और फिर y एक दफ़ा था ये लिख दिया। अब देखें 35xy स्क्वायर। अब 35 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे 5 7 और 7 1 जार बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 × 7 मल्टीप्लाई x एक ही है ना, ये है कि x और फिर y दो दफ़ा है, y डॉट y बच्चों। HCF के लिए बच्चों हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या है बच्चों दोनों में कॉमन। यहाँ पे देखो बच्चों 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको अलग अलग भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। ये 7 है बच्चों, इसमें x है और इसमें y है। 7x और y ये कॉमन आ गए, 7x और y, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है तो यही HCF होगा बच्चों। जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारे पास HCF होते हैं। 7xy हमारे पास बच्चों, ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। बहुत सिंपल सा पार्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर -9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर -3xy बच्चों। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू है 4x स्क्वायर -9y स्क्वायर। अब बच्चों देखो जब दो वैल्यूज होती है ना और उनके बीच में माइनस का साइन आ जाए तो हम उसको ये फार्मूला बनाएंगे बच्चों, a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर की किसकी इक्वल होता है, a + b और a - b होता है बच्चों। ये 2 वैल्यूज है और इनके बीच में माइनस है तो हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। देखो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 9 किसका होता है, 3y का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर। अब हम एक दो दफ़ा इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x + 3y और 2x - 3y बच्चों, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन हो तो देखो ये फार्मूला बन सकता है, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फिर इनको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 2x स्क्वायर -3xy, 2x स्क्वायर -3xy बच्चों। अब इनमें देखो बच्चों ये दो रकमों के बीच में माइनस तो है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बना सकते, 2 का स्क्वायर नहीं बन सकता और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, तो फिर कॉमन ले लेना बच्चों। इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, x कॉमन आ जाएगा बच्चों। यहाँ रह जाएगा 2 और 2x स्क्वायर था ना, एक x कॉमन आ गया, एक x रह गया माइनस और यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, सिर्फ y रह गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे था इन दोनों में क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 2x स्क्वायर था तो 2 रह गया, x स्क्वायर था एक x रह गया, माइनस x कॉमन लिया 3y रह गया बच्चों, ठीक है। अब इसका और इसका आंसर आ गया बच्चों। अब इनमें देखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे बच्चों। अब कॉमन फैक्टर देखो क्या है, 2x - 3y इसमें भी है और इसमें भी है बच्चों, ये वाला और ये वाला कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको सर्कल लगा दो ना बेशक, ये वाला और ये वाला बच्चों सर्कल। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 2x - 3y आ गए बच्चों और ये हमारा HCF भी हो जाएगा, HCF = 2x - 3y बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था
कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूलों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है तो इजी है। थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब -1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों, ठीक है। जो जो फार्मूले यूज़ होंगे बच्चों मैं आप साइड पे लिख रहा हूँ, तो आपने फार्मूलों का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब -1, अब दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव आ रहा है, इसको हम क्यूब बनाएंगे। देखो हम इसको लिखेंगे x का होल क्यूब और इसको लिखेंगे -1 का होल क्यूब, ठीक है। ये 1 का क्यूब बनता है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब बना रही है। अब ये फार्मूला है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है? ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चैप्टर में बच्चों आपको बहुत सारे फार्मूलों से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी आपने याद करना है, ये वाला फार्मूला भी आपने याद करना है, फार्मूले एक जगह पे आपने लिख लेने हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा, देखो ए ये है बी है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी की जगह 1 आएगा, a माइनस बी, फिर है ए स्क्वायर, ए से देखो ए स्क्वायर है ना, ए से मुराद x है, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a, ये हो गया b और प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा x -1, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये इसका आ गया। अब सेकंड वैल्यू है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों ये दोनों मिल रही है ना, तो इसको ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको कोई फैक्टर्स वगैरह नहीं बच सकते, इसको हम सेम ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर आया और नीचे वाले का ये आया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? ये और ये कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही हमारा बच्चों एचसीएफ होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? एचसीएफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये तो थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कॉमा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a बच्चों। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनके पहले फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a बच्चों, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करना है। इनमें देखो सबसे पहले बच्चों इन सब में देखो कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इन सब में पहले a कॉमन ले लेंगे बच्चों, a कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक वैल्यू कम हो जाएगी, ये रहेगा a स्क्वायर, एक कॉमन आया तो 2a और माइनस 3 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमने a कॉमन का ले लिया, ठीक है बच्चों। अब हम इनके करेंगे बच्चों मिड टर्म ब्रेक। क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक ये होती है बच्चों, इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3, इसके टर्म बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, इनको क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो 2 आना चाहिए। हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। देखो इसके साथ प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह आ जाएगा 2 चाहिए ना, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, इसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। इसको फर्क नहीं पड़ता, ये 2 है ना, इसकी कर दिया 3 माइनस 1 कर दिया, 2 टर्म्स कर दी बच्चों। ये लिखेंगे a, हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर, इसकी टर्म खोल देंगे प्लस 3a और प्लस माइनस माइनस 1a माइनस 3। अब इनको सॉल्व करो तो वही 2a आता है बच्चों। अब 4 वैल्यूज बन गई, फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। इन फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना बच्चों। फर्स्ट 2 में बच्चों a कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा a प्लस 3 रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो माइनस ये वाला जो साइन है और 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस और माइनस प्लस 3। अब इसका आंसर लिखेंगे, ये a लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे a प्लस 3 और एक ब्रैकेट में बच्चों ये लिख देंगे a माइनस 1। ये इस साइड का आंसर आ गया बच्चों, इसका एक आ गया। अब नेक्स्ट है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a बच्चों। इसमें भी देखो बच्चों सब में a आ रहा है ना, पहले हम a कॉमन ले लेंगे, ये रहेगा a 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर प्लस 5a2 था ना, एक a रह गया और माइनस 3 बच्चों। इसके भी बच्चों हम मिड टर्म ब्रेक करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 6
2 मल्टीप्लाई 3 बच्चों, ठीक है। हमें 5 चाहिए ना, देखो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2a² प्लस अब लिखेंगे 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, ए ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फैक्टर इसमें से लेने होते हैं, ठीक है बच्चों। इससे भी आ सकता है लेकिन हमने ये वाला पहले देखना है, अगर इससे ना आंसर आए तो फिर ये भी 5 आ जाता है ना, फिर ये वाला ले लेंगे हम लिखेंगे 2a² प्लस 6a माइनस 1a और माइनस 3 बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आता है बच्चों, इन दोनों में 2 और a कॉमन आएगा। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 3 जार 6, ये कॉमन आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आएगा a प्लस 2 3 जार, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो -1 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये होगा a प्लस 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया a, एक में ये लिखेंगे a प्लस 3 और एक में लिखेंगे 2a माइनस 1 लिखेंगे बच्चों, 2a माइनस 1। अब हम दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आई है बच्चों, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हम देखेंगे कि इसमें बच्चों क्या आया है। इन दोनों में बच्चों एक तो a कॉमन आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। देखो एक a कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और a प्लस 3 इसमें भी आ रहा है और a प्लस 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया a इंटू a प्लस 3 बच्चों, ये आ गया। और यही हमारा HCF भी होगा बच्चों, a इंटू a प्लस 3 हमारे पास यही हमारा HCF भी बच्चों हो गया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है बच्चों, इसमें t² प्लस 3t माइनस 4 एक वैल्यू ये होगी बच्चों, एक है t² प्लस 5t प्लस 4 एक ये वैल्यू होगी, और थर्ड वैल्यू है t² माइनस 1, ठीक है बच्चों। हम इन तीनों को पहले सॉल्व करना है और तीनों में जो देखना है हमने, जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखते हैं, t² प्लस 3t माइनस 4। यहाँ पे देखो बच्चों कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 और 3। जब 3 वैल्यूज़ होती है तो बच्चों मिड टर्म ब्रेक वाला हम फार्मूला लगाते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जार 4, 4 क्या फैक्टर बनाएंगे बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 3 आना चाहिए बच्चों, दरमियान वाली वैल्यू। अब देखो 4 और 1 को प्लस करो तो 5 आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। प्लस है ना, तो ग्रेटर के साथ हमेशा प्लस लगाएंगे और स्मॉलर के साथ माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा t² प्लस। अब इस 3 की जगह बच्चों कौन सी वैल्यू आएगी, इस 3 की जगह ये आ जाएगा 4 माइनस 1, ये लिखेंगे 4 माइनस 1। देखो 4 माइनस 1 3 के इक्वल ही होता है ना, ठीक, बाई टी ऐसे लिख देंगे -1, ठीक है। इस 3 की जगह ये वाला पेयर आएगा 4 माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, t² प्लस 4t माइनस 1t, ब्रैकेट बाय माइनस है ना, तो ये बाय प्लस अंदर का साइन जो है वही रहेगा -4। अब 4 वैल्यूज है बच्चों, अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो यहाँ रहेगा t, इसमें रहेगा 4। इन दोनों में से बच्चों ये जो साइन है -1 कॉमन लेंगे, -1 जागुशी है तो 1 कॉमन होता है, t माइनस और माइनस प्लस 4, 1 कॉमन ले तो वही आंसर आया था 4। ब्रैकेट के अंदर बच्चों एक जैसा आंसर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा t प्लस 4 और t माइनस 1 बच्चों। ये एक साइड का आंसर आ गया बच्चों, इस साइड का आंसर आ गया, ठीक है, एक का आंसर आया बच्चों। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, t² प्लस 5t प्लस 4। यहाँ पे भी देखो बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 4 के फैक्टर बने हुए दोबारा देख लो यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहली वैल्यू ऐसी लिखनी है, t², इसकी जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 1 t आ गया, प्लस 4 हो गया बच्चों, ठीक है। इस 5 की जगह, ये दरमियान वाले की जगह ये 2 वैल्यूज़ आती हैं जो वहाँ से पेयर बनता है। देखो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, t² ये हो जाएगा प्लस 4t प्लस 1t, 4t प्लस ये हो गया 1t और प्लस 4। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन है, 4 वैल्यूज़ बन जाती है ना, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन बच्चों। फर्स्ट 2 में बच्चों t कॉमन आएगा, ये हमारे पास होगा t, तो यहाँ रह जाएगा t
प्लस 4, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले आंसर लिखते हैं t प्लस 4। एक ब्रैकेट में बच्चों ये लिख देंगे t प्लस 4 और दूसरे में लिख देंगे t प्लस 1 आ गया बच्चों। अब थर्ड वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1 बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। अब टी स्क्वायर माइनस 1, जब टू वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन आया तो हम इसको स्क्वायर बना लेंगे, लिखेंगे टी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको बच्चों एक दफ़ा प्लस करेंगे टी प्लस 1 और एक दफ़ा कर देंगे टी माइनस 1। ये बच्चों टी प्लस 1 और टी माइनस 1, ये हमारे पास बच्चों तीनों आंसर आ गए। एक ये आंसर आ गया इसका ये आंसर आया और इसका ये आंसर आया। अब तीनों में बच्चों देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, तीनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर CF का मतलब है कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो t प्लस 4 है, इसमें t प्लस 4 है लेकिन इसमें t प्लस 4 नहीं है बच्चों। इसमें देखो t माइनस 1 है, ठीक है, और इसमें t प्लस 1 है, इसमें t माइनस 1 है बच्चों। तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आता है, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आता है, इसको सही कर लें बच्चों, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे बच्चों, ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में मिस्टेक थी बच्चों बुक में। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगी, यहाँ पे बच्चों प्लस कॉमन लेना है, अंदर का साइन जो लगा है वही माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आएगा t माइनस 4, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा t माइनस 4 और t प्लस 1 और t प्लस 1 बच्चों। अब तीनों में देखो हम बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखो t प्लस 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है, t प्लस 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है और t प्लस 1 बच्चों इसमें भी कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों हमारे पास, t प्लस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारा यही HCF भी होगा, HCF इज इक्वल टू t प्लस 1 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का LCM था, हमारे HCF था बच्चों हमारे पास। जो तीनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है बच्चों। 7th पार्ट है बच्चों, इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट को लेंगे x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब यहाँ पे भी देखो 3 वैल्यूज़ हैं बच्चों, 1, 2, 3, तो हम इसको भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 के फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 56 टू 28 दर बच्चों, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 देखो 4 1 ज़र 4, 14 ज़र, 6 7 ज़र 56 में नहीं आता। 7 8 ज़र बच्चों 56 होता है, 7 8 ज़र। हमें 15 चाहिए ना। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा बच्चों। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, पहली वैल्यू ऐसे लिख देंगे, इस 15 की जगह लिख देंगे 8 प्लस 7, ठीक है। ये भी 15 है, ये भी 15 बन गया, x ऐसे लिख देंगे प्लस 56। x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 8x प्लस 7x प्लस 56। अब बच्चों वही 4 वैल्यूज़ बन गई, तो फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे बच्चों। फर्स्ट 2 में x कॉमन आएगा तो इधर आएगा x प्लस 8, इन दोनों में से बच्चों 7 कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 7, 8 ज़र 56। ये ब्रैकेट में बच्चों एक जैसा आंसर आना चाहिए। ये हमारे पास हो गया x प्लस 8 और x प्लस 7, ये बच्चों एक फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास बच्चों। सेकंड वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 24, 2 12 ज़र, 3 8 ज़र बच्चों और 4 6 ज़र। हमें 5 चाहिए ना बच्चों, 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। x स्क्वायर ये प्लस ऐसे लिख देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, हमेशा ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी है। x देखो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 ही आता है बच्चों, माइनस 24, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा, x आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 8, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस 8, ये हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरी में x माइनस 3। ये हमारे बच्चों सेकंड वाली थी वैल्यूज़। अब थर्ड है x स्क्वायर प्लस 8x। अब 2 वैल्यूज़ हैं बच्चों, इनमें सिर्फ कॉमन आ सकता है x, ठीक है। तो हम x कॉमन लेंगे, यहाँ रखेंगे x प्लस 8 आ गया बच्चों। अब तीनों का आंसर आ गया। फर्स्ट का बच्चों ये आंसर आया,
सेकंड का ये आया, थर्ड का ये आया। अब तीनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों। अब देखो इसमें x+8 है, इसमें भी x+8 है, इसमें भी है ये x+8, इसमें भी x+8 और इसमें भी x+8 आ गया बच्चों। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ना, हमारे पास यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर आ गया x+8 आ गया बच्चों, और यही हमारे पास HCF भी हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों 4.3 का। क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी बच्चों हमने HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। यहाँ पे भी बच्चों हमने HCF फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है बच्चों, हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी कोई एक पार्ट आ जाता है या इस जैसा पार्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करना है, HCF करना है, लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करें, HCF, और ये मेथड को फोकस करना है अपने डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये होता है बच्चों, एक वैल्यूज़ को हमने अंदर रखनी है एक वैल्यू को, और एक वैल्यू को हमसे डिवाइड करना है एक से। अब देखो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये 27x3 है, ये 3x-1 है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को देखो, ये ग्रेटर है, ज़ाहिर है ये अंदर रखेंगे और इसको बाय रखेंगे। हमने इसको हमने बच्चों ऐसे रखना है, 3x-2 ये बाहर हो जाएगा, और हमने इस वैल्यू को अंदर रख लेना है बच्चों, 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x और -9 बच्चों, इसको हमने अंदर रख लेना। ठीक है, इनको डिवाइड करना है अब हमने। अब 3x-2 इसको साइड में लिख लो, 3x-2। अब बच्चों 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आए 9 से बच्चों, एक तो 9 से करो ना, देखो 27 आ गया। हमें x की पावर 3 चाहिए ना, x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x है। ठीक है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9 3 27, x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है बच्चों। फिर माइनस, इसका कुछ नहीं होता, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 9 2 18x², 18x²। हमने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 9x² से। हमने फर्स्ट डिजिट लेके आना है, यहाँ लिखेंगे 9x², और आंसर क्या आया, 27x3, ठीक है, माइनस 18x²। अब बच्चों इनके साइन चेंज करने होते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे हमने इसको लाइन लगा देनी है, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कट जाएगी बच्चों। अब इसके साथ +9 है, इसके साथ +18 है, ये वाला साइन देखना, अब न्यू वाला 9 और 18 दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 18 और 9 27x²। अब ये वाली दोनों वैल्यू उतार लो, -3x और -9। ठीक है बच्चों, अब दोबारा देखिए 27x² है, ये 3x है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, दोबारा हम इसी से डिवाइड करेंगे बच्चों। इसको दोबारा लिखेंगे 3x-2। अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आए 9 बच्चों, देखो 3 9 27 तो हो गया। x² चाहिए ना, x की पावर 2 चाहिए, एक x तो है ना, एक x और लिखेंगे। ठीक है, तो x और x, x² 27x² प्लस माइनस माइनस 9 2 18x। ठीक है, हमने किससे किया, +9x से मल्टीप्लाई किया, +9x से किया, तो ये आया 27x² माइनस 18x बच्चों, -18x। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कट जाती है। अब देखो इसके साथ डिफरेंट साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है, अगर डिफरेंट साइन हो गए बच्चों तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 3 गए, ठीक है, 18 में से 3 गए, हमारे पास आ जाएगा बच्चों, 18 में से 3 गए, ये आ गया 15x। क्या आया, 15x बच्चों। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है आपकी बुक में, यहाँ पे 9 नहीं आता बच्चों, यहाँ बुक में 9 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आता, इसको चेंज कर लो, यहाँ पे 10 आता है बच्चों। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को सही कर ले, यहाँ पे लिख दो 10 लिख दो, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, 10 लिखना है, यहाँ पे भी आपने 10 लिखना है, क्वेश्चन सही कर लेना, आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यही 10 हम नीचे उतार लेंगे, ये 10। अब इसको दोबारा लिखेंगे 3x -2। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए 5 से,
3 5 ज़ा 15, हमें x चाहिए तो एक x ही है, बस खाली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, हमने किया +5 से करेंगे 15x -10, साइन बच्चों चेंज कर देंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास बच्चों HCF क्या आ गया, HCF वो हुआ जिससे फाइनल डिवाइड हुआ बच्चों, इसी से पूरा डिवाइड हुआ ना। तो हमारे पास HCF आएगा 3x -2, 3x -2 बच्चों, इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया और इससे पूरा से डिवाइड हो गया बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे। ठीक है, x³ -9x² +21x -15, ये एक वैल्यू है बच्चों, और सेकंड वैल्यू है x² -4x और +3 बच्चों, सेकंड वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों में से हमने देख रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये x3 है, ये x² है बच्चों। ठीक है, ये x3 है, ये x² है, ये होगी ग्रेटर वैल्यू और ये होगी स्मॉलर वैल्यू। इसको बच्चों हम बाय रखेंगे, इसको हम बाय रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे x² -4x +3, इसको हमने बाय रख लेना है और हमने डिवाइड के अंदर रखना है x³ वाली वैल्यू, बड़ी वैल्यू है x³ -9x² +21x और -15 बच्चों, इसको हमने अंदर रख देना है। ठीक है, इसको हमने अंदर रख देना है। वही फर्स्ट वैल्यू को देखना है हमने बच्चों, x², इधर लिखो ना, x² -4x +3। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वैल्यू को देखना है हमने बच्चों, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि x3 आए, तो सिंपल x से करेंगे बच्चों। देखिएगा x³ -4x² +3x, देखो x³ माइनस, जिसका क्वेश्चन साइन होता है प्लस होता है। ठीक है, देखो +4 1 4 -4x² +3x। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। ये हो जाएगा x³ -4x², देखो x² के नीचे x² लिख लिया, x³ के नीचे x³ +3x, साइन बच्चों चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ये कट गया। अब देखो डिफरेंट साइन है, -9 और +4 बच्चों, ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 4 गए 5, x² और साइन ग्रेटर वाली रकम लगाते हैं, माइनस है ना तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसके साथ देखो प्लस का साइन है और इसके साथ देखो माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है, यहाँ लिख लो ना, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, तो हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखो इसमें से प्लस है माइनस है, डिफरेंट साइन है, 21 में से 3 के, ठीक है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपकी इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पे 21 नहीं आता बच्चों, यहाँ पे आता है 23। आपकी बुक में 21 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 21 नहीं आता, तो क्या आता है 23 आता है। क्या लिखेंगे 23 कर लेंगे। ठीक है, नई बुक है ना, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी हमने लिख देना है 23 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 23। ठीक है, आपकी बुक में मिस्टेक है तो इस क्वेश्चन को सही कर लें बच्चों। अब डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20, बड़ी रकम के साथ प्लस साइन है ना, +20x -15 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब इस रकम को दोबारा लिखेंगे साइड में, x² -4x +3। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे जो -5x² आए, -5 से करेंगे, x² तो ऑलरेडी है ना, खाली -5 से करेंगे, ये होगा -5, जिसका कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, -5x² माइनस और माइनस प्लस 5 4 20x प्लस और माइनस -15। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, हमने किससे करना है, -5, ये हो गया -5x² +20x और -15 बच्चों। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये तीनों कट गए बच्चों, ये तीनों कट गए। अब पूरा पूरा इससे डिवाइड हो गया तो यही हमारा HCF हो जाएगा बच्चों। हम लिखेंगे HCF = x² -4x
3 बच्चों। ये हमारे पास HCF आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। इनमें देखना साइन का ध्यान रखना बच्चों, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी इजी है क्वेश्चन बच्चों। थर्ड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेकेंड वाली ले ली बच्चों 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बच्चों। सेम उसी तरह हमने देखना है फर्स्ट वैल्यूज़ को देखना है बच्चों। ये भी 2x क्यूब है, ये भी 6x क्यूब है, दोनों की वैल्यू मतलब सेम है, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम है, पावर सेम है। तो अब आपने देखना है ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 6 है, तो ये ग्रेटर होगी, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। देखेंगे 2x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको अंदर रखेंगे बच्चों 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 बच्चों। अब देखो इस वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, यार देखो 2x क्यूब है, ये 6x क्यूब है, सिंपल हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो इसको साइड में रख लो ना, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमें क्या चाहिए 6x क्यूब, x क्यूब तो है ना, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो 3 2 6, 3 2 6, x स्क्वायर ऐसी 3 2 6 प्लस 3 2 6, सबके साथ 6 आएगा, 3 से करेंगे। 3 2 ये होगा 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6 आ गया बच्चों। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो गया बच्चों। ये कट गया बच्चों। और देखो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 12 माइनस 6, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में 6 के 6, एक्स स्क्वायर ग्रेटर के साथ बच्चों प्लस का साइन है, हम प्लस लगा देंगे। ये दोनों कट के बच्चों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 6 ये आएगा प्लस 6x, क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बच्चों बाहर रखेंगे और इसको अंदर रख देंगे, इससे हमने इसको डिवाइड कर देना बच्चों, यहाँ पे इधर ही कर लो। अब इस वैल्यू को उठा के अंदर ले आना है, ये लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इस वैल्यू को देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें चाहिए 2x क्यूब चाहिए, तो हम इसको करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x क्यूब प्लस 2x किससे करेंगे 2x, यहाँ हम लिख देंगे 2x, ये हो गया 2x क्यूब और प्लस 2x बच्चों। अब प्लस 2x हमने इधर लिखना है, x के नीचे लिखना है, यहाँ लिखेंगे प्लस 2x। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, कट गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी कट गया। यह है बच्चों 2x स्क्वायर और प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब दोबारा बच्चों हम इसको देखें मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा पूरा हो जाएगा। इसको आपने करना है प्लस 2 से, इस बाहर वाले को नहीं देखना होता बच्चों, इस बाहर वाले को नहीं देखना। अब इसको करो, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 अंदर 2 बच्चों, ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारा आ गया HCF आ गया बच्चों। HCF क्या आया 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बेशक बाहर वाला लिखो ना लिखो, सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ सकता है। ठीक है, खाली अंदर वाली भी लिख सकते हो बच्चों। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, फिर बता रहा हूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ साइन का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। फोर्थ पार्ट है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, फिर है x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज है बच्चों। थर्ड वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ बच्चों 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, कितनी थे देखो,
1, 2 और 3 वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई सी दो वैल्यू ले लेनी है और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों गौर से देखें। ये x बच्चों आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू में भी मिस्टेक है और इस वैल्यू में भी मिस्टेक है। ठीक है, अब जो नई बुक्स आई हैं उनका अपडेटेड है क्वेश्चन है, लेकिन जो पुरानी बुक्स थी उसमें कुछ मिस्टेक है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह है बच्चों, ये है 2x³ प्लस 4x²। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे -16x है बच्चों, ये वाली वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे है x³ -4x है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ये ठीक है बच्चों -6x। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी पुरानी बुक में, जो नई आई थी पहले बुक आई थी उसमें मिस्टेक है। अब जो अपडेटेड बुक है बच्चों उसमें ये वाली वैल्यूज़ है, ये मिस्टेक है। ठीक है, अभी हमने इनको देखना है, एक वैल्यू को हमने अंदर रख लेना है और एक वैल्यू को हमने बाहर रखना है और डिवाइड करना है पहले। ठीक है, अब देखो ये 2x³ है, ये x³ है और 3x² है, ये दोनों क्यूब वाली वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये 2x³ है, ये x³ है, इसको बाहर रखेंगे -4x। ठीक है, और हमने बच्चों इसको अंदर रख लेना है, 2x³ प्लस 4x² -16x। आप इसको साइड में रखो, x³ -4x। इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 2x³ आ गए बच्चों, हम इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों x³ तो है ना ऑलरेडी, ये हो जाएगा 2x³ -8x, 2x³ -8x। तो हमने किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, तो ये आएगा 2x³ -8x। बच्चों यहाँ पे लिखना है -8x। अब यहाँ पे इनके साइन आपने चेंज कर देना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। ये कट गया, ये हो जाएगा 4x²। डिफरेंट साइन है बच्चों, इनके डिफरेंट साइन है तो हम सब टैक करेंगे। 16 में से 8 के 8 और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस लगा देंगे बच्चों। ठीक है, दोनों के साथ अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ग्रेटर का साइन है वो लगा देना बच्चों। अभी हमारे पास आ गया 4x² -8x आ गया, 4x² -8x आ गया। यहाँ से हमने बच्चों 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, x कॉमन नहीं लेना, सिर्फ 4 कॉमन लेना, डिजिट कॉमन लेना होता है। x² -2 आ गया बच्चों। ठीक है, 2x, x² -2x, x कॉमन आता है लेकिन एचसीएफ में बच्चों x कॉमन नहीं लेना होता है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन लेना है। तो x² -2x आ गया। अब इसको रखेंगे बाहर और इस वैल्यू को कर देंगे अंदर, x³ -4x। ठीक है, अब हम देखें इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आए। देखो लिखेंगे x² -2x है ना, इसको हम किस से मल्टीप्लाई, x³ चाहिए तो हम x से करेंगे, ये हो जाएगा x³ -2x², x³ -2x²। x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x³ -2x²। इसको बच्चों साइड में लिख दे रहे हैं, ये x वाली वैल्यू है, ये x² वाली वैल्यू है। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस होगा। अब जब इसको बच्चों उतारेंगे तो इस रकम को पहले लिखेंगे हम 2x² -4x, 2x² -4x। अब इस वैल्यू को दोबारा साइड पे लिखेंगे x² -2x। अब हमें चाहिए 2x², हम सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2x² -4x प्लस 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2x² -4x। ठीक है, इनके बच्चों साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पूरे कट गए। अब देखो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हम इस आंसर को कंसिडर करेंगे, जो बाहर कॉमन आया हुआ वो हमने नहीं देखना हमने। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू बच्चों रहती है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों। इसका जो आंसर आया वो वाला और ये जो वैल्यू है इन दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले इसको रखेंगे अंदर, इसको रखेंगे बाहर, x² -2x और ये थर्ड वैल्यू है बच्चों 3x² -6x, 3x² -6x बच्चों। अब इसको साइड में रखो, x² -2x, इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3x² -6x प्लस 3 से करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा बच्चों, 3x² -6x। ठीक है, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया और ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों, इससे डिवाइड हुआ ना, तो फाइनल आंसर जो जिससे आया, जिससे डिवाइड हुआ वो हमारा आईसीएफ होता है। तो आईसीएफ होगा x² -2x बच्चों,
फाइनल एचसीएफ क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे हम x कॉमन लेके भी रख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर था। ठीक है बच्चों, आपने ये याद रखना कि हमारे पास ये ऊपर जो कॉमन आता है ना, ये डिजिट में, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हमने साथ लेके नहीं चलना। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमने साथ लेके चलना होता है। ठीक है, ये कॉमन ले, ये आंसर लिख लो या ये लिख दो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फाइंड एलसीएम। यहाँ बच्चों अब एलसीएम फाइंड करना है, पहले एचसीएफ फाइंड किया था, अब एलसीएम फाइंड करेंगे ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ बच्चों एलसीएम फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक, पहले एचसीएफ फाइंड किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब एलसीएम फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों एचसीएफ और एलसीएम में ये डिफरेंस होता है कि हमने जो एचसीएफ होता है उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं बच्चों, और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम इसके फैक्टर बनाएंगे 2a स्क्वायर और b। ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 के फैक्टर तो नहीं बन सकते, 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। a के फैक्टर होंगे a डॉट a और b के होंगे b, बीच में मल्टीप्लाई लगाओ या डॉट लगाओ, बात एक ही है बच्चों। अब है 4a स्क्वायर b। 4 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, 2 डॉट 2, फिर a2 टाइम है ना, a डॉट a और डॉट। अच्छा बच्चों सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास है 4ab स्क्वायर है, 4a और b के ऊपर स्क्वायर है, 4ab स्क्वायर, a एक दफ़ा लिखना है और b 2 टाइम लिख देंगे, b डॉट b। ठीक है, 4a स्क्वायर ab स्क्वायर है, तो 4a एक दफ़ा है और b स्क्वायर है बच्चों। नेक्स्ट है 6ab। 6 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, देखो 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3, ये आएगा 2 डॉट 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर एक दफ़ा a और एक दफ़ा b हो गया बच्चों। अब मैंने बताया कि आपको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं बच्चों। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, कॉमन आ जाएंगे हमारे पास, देखो ये सब में 2 आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है, ये सब में बच्चों a भी आ रहा है, सब में बच्चों b भी आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर आ गया ना, कॉमन फैक्टर के आगे लिख देंगे 2 डॉट a डॉट b, तो यह बन जाएगा 2ab। अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन में बच्चों क्या बच गया, यहाँ पे बच गया a, यहाँ बच गया, ठीक है 2, यहाँ बच गया b, यहाँ बच गया 3 और बस। ठीक है, यहाँ पे ये बच गया ना। अब इन सारों को सॉल्व करो, देखो 3 2 ज़र 6 और ये a और b, 6a भी आ गया, कॉमन और अनकॉमन आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर बच्चों। कॉमन फैक्टर आया हमारे पास 2ab और अनकॉमन आया 6ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़र 12, a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये था एलसीएम। ठीक है, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर आ गया। ठीक है, a और a स्क्वायर, b और b स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का मेथड। ठीक है, इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यूज हमने बच्चों निकाली है एलसीएम में। सेकंड पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये दो वैल्यूज है बच्चों, ठीक है, इनमें हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमारा एक्स कॉमन आएगा। यहाँ अंदर आ जाएगा x2 था ना, एक एक्स कॉमन आ गया, एक्स रह गया, एक ही एक्स कॉमन आया, उसकी जगह हमने बच्चों 1 लिखना है फिर। ठीक है, एक ही एक्स था वो कॉमन आ गया, उसकी जगह हमने 1 कर दिया बच्चों। अब ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनमें से बच्चों क्या कॉमन आता है, ठीक है, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा, देखो इनमें दोनों स्मॉलर वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ रह गया एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बच्चों और एक्सपैंड हो सकता है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स
इंटू एक्स प्लस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर, सी डॉट एफ का मतलब है कॉमन फैक्टर बच्चों। इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक तो बच्चों x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, x आ गया, और फिर x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दो कॉमन फैक्टर हो गए ना, x और x प्लस 1 हो गया। अब अनकॉमन फैक्टर में बच्चों क्या बच गया, अनकॉमन फैक्टर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ x बच गया, क्या बच गया, x बच गया। हमारे पास आएगा LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन कह दो या नॉन कॉमन कह दो, ठीक है, अनकॉमन भी कह सकते हो या नॉन कॉमन भी कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1, और अनकॉमन या नॉन कॉमन x है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास फाइनल LCM आ गया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और सेकेंड वाली है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। इसका भी बच्चों हमने LCM फाइंड करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमने इसको देखना है क्या कॉमन आता है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। बच्चों यहाँ पे देखो 1 2 3 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, वहाँ मिड टर्म ब्रेक करना होता है, पहले देखते हैं, ठीक है। 4 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4, 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखो 4 चाहिए ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा बच्चों। a स्क्वायर माइनस बाय लिख देंगे, 2 प्लस 2, 4 की जगह आएगा 2 प्लस a, ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 4 आ गया बच्चों। a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस 2a, फिर प्लस माइनस माइनस 2a, देखो माइनस 2a माइनस 2 माइनस 4a आ गया ना। अब देखो 3 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ बन गई, ठीक है। मिड टर्म का मैं मतलब होता है कि इसको ब्रेक करके तो 3 को 4 बनाते हैं बच्चों। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, यहाँ रहेगा a माइनस 2 रह गया, इन दोनों में से माइनस, ठीक है, माइनस एक तो माइनस यहाँ पे जो साइन होता है वो लेते हैं, 2 और 4 में 2 कॉमन आएगा, स्मॉलर वैल्यू 2 है। a बाय जब माइनस लेते हैं अंदर का साइन बच्चों चेंज होता है, माइनस 2 2 ज़ार 4। अब हमने एक पैकेट में ये लिख देना है a माइनस 2, और दूसरी में भी लिख देना है a माइनस 2 आ गया बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a बच्चों। अब इनमें से सिर्फ a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a, इन दोनों में a कॉमन आएगा, यहाँ रह गया a माइनस 2 आ गया बच्चों, a माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, c डॉट f, ठीक है, कॉमन फैक्टर। इनमें देखो इसका आंसर ये है ना, ये और ये बच्चों कॉमन आ गया a माइनस 2, और नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर, बाकी क्या बच गया बच्चों, ये कॉमन आ गया ना, बाकी अनकॉमन में ये बच गया a माइनस 2 और a बच गया, ठीक है, a माइनस 2 और a बच गया, ठीक है। हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है, अनकॉमन लिख लो या नॉन कॉमन, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, कॉमन में आया a माइनस 2 और नॉन कॉमन में आया a इंटू a माइनस 2 आ गया बच्चों। अब a माइनस 2 टाइम है ना, हम इसको लिख सकते हैं a एक दफ़ा लेके, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है x4 माइनस 16, और सेकेंड है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है बच्चों, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। x4 माइनस 16 बच्चों, जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन होगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। हम इसको करेंगे x2 का होल स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
एक दफ़ा बच्चों हम इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। अंदर वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब जो माइनस वाला है ये दोबारा सॉल्व हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही लिख देंगे। हम इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर बच्चों। यहाँ दोबारा फार्मूला लग जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम ऐसे लिखेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, अंदर वाली वैल्यू एक्स प्लस 2 और हम कर देंगे एक्स माइनस 2 आ गया बच्चों। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब हम दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x, इन दोनों में से बच्चों हमने कॉमन ले लेना है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे, ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया बच्चों। अब इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लिखेंगे एक्स, हम इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ये हो जाएगा एक्स ऐसे ही, इसको एक दफ़ा प्लस कर दो, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आ गया बच्चों। ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर और फिर अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब देखो बच्चों कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 इसमें भी है, एक्स प्लस 2 इसमें भी है, एक्स माइनस 2 इसमें भी है, एक्स माइनस 2 इसमें भी है। तो ये कॉमन फैक्टर के सामने लिखेंगे, ये थोड़ा नीचे लिख लेना, मिक्स हो रहा है। कॉमन फैक्टर आ गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बच्चों, ठीक है। और अनकॉमन फैक्टर जो बाकी बच गई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मिला देंगे बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर बच्चों। कॉमन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और अनकॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ तक भी आंसर आप छोड़ सकते हो या इसको आप क्लोज कर लो, ठीक है। इस एक्स को हम पहले लिख देंगे, इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे ना, ये हो जाएगा, ये देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला आप क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया एक्स इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसको फिर दोबारा क्लोज कर सकते हैं, ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इधर ये आंसर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 4 माइनस 16 बच्चों, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स 4 माइनस 16, ये हमारे पास एलसीएम का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 16 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। तीनों में इसी तरह करना है, पहले सॉल्व कर लेना है। पहले 16 माइनस 4x स्क्वायर, अब इनमें से बच्चों देखो दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा 4 द 16, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब बाय जो 4 है बच्चों इसका फैक्टर बना लो, 2.2, 2 टू 4 होता है ना, अंदर हम इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स बच्चों, हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। इनमें से हमने बच्चों क्या कर देना है, इनमें से बच्चों हमने कर लेना है इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेना है बच्चों। 3 वैल्यूज है ना, हम इनको मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे बच्चों। 6 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक कॉमन एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों x को पहले रखना है हमने, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, वो माइनस कॉमन लेते हैं, वो यहाँ माइनस लिख देते हैं 2.2, हम इसको लिखेंगे 2 प्लस एक्स, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। याद रखें इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, वो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो माइनस यहाँ पे लिख दिया और इनका साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया।
हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं। 1 × 6 2 × 3 हमें चाहिए 1 चाहिए ना बच्चों, प्लस 1 चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 3 - 2 ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 x - 6। x² ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस 3x - 2x और -6। अब बच्चों फर्स्ट टू में कॉमन और लास्ट टू में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टू में और लास्ट टू में कॉमन ले लेंगे। अब फर्स्ट टू में बच्चों कॉमन आ रहा है x, इधर आएगा x + 3। इनमें से देखो -2 कॉमन लेंगे, x और माइनस + 3। ब्रैकेट के अंदर जो आंसर है बच्चों सेम होने चाहिए दोनों में। लिखेंगे x + 3 और ये लिख देंगे x - 2 आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। लास्ट वैल्यू है 4 - x²। 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन है, हम इसको लिख सकते हैं 2 का x² - x का होल स्क्वायर बच्चों। हम इनको कर देंगे एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। कर देंगे 2 + x और 2 - x। ये बच्चों सारों का आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर पहले देखेंगे सारों में क्या चीज़ आ रही है। तीनों में देखो पहले कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों। इसकी वैल्यू देखो x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है और x - 2 इसमें भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं अब ग्रीन से कर लेता हूँ, ब्लू से पहले निशान लगे हुए हैं। ये x - 2 और और सॉरी ये नहीं है, ये बच्चों यहाँ पे देखो ना 2 - x है, क्या है 2 - x है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमने साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 2 + x है, ये हो जाएगा x - 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x को पॉजिटिव रखना है ना, तो साइन इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x - 2। तो कॉमन क्या आ गया इन सारों में, x - 2 कॉमन आ गया बच्चों। ये हो गया x - 2, एक तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो और क्या कॉमन आ रहा है बच्चों। इसमें देखो 2 + x है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + x इसमें भी नहीं इसमें भी है। ये बच्चों ये दोनों में कॉमन आ रहा है, पहले तीनों में कॉमन लिया फिर 2 में जो कॉमन है, ये 2 में कॉमन आ रहा है। ठीक है, x + 2 या 2 + x एक ही बात है। ठीक है, x + 2 लिख दो या 2 + x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, x + 2। ठीक है, 2 + x या x + 2 और x + 2 बात है एक ही है, लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ता है बच्चों। ठीक है, ये थे हमारे कॉमन फैक्टर थे। अब अनकॉमन क्या बच गया बच्चों। अब हमने लिखे हैं बच्चों अनकॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से है वो हमने लिखने हैं बच्चों। ये देखो -2 × 2 ये आ गया ना, ठीक हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लो। और इसमें क्या बच गया बच्चों, x + 3 बच गया और इसमें बच्चों बच गया हमारे पास ये -1। ठीक है, ये वैल्यू इसमें से कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू है लास्ट स्टेप पे, और -1 आ गया, -1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -2 × 4 4 × x + 3 आ गया बच्चों, ये आ गया। अब हम लेंगे LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन में था बच्चों x - 2 x + 2 और अनकॉमन में था 4 × x + 3 बच्चों। अब ये दोनों बच्चों सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों, इस 4 को पहले लिख लेते हैं और हम इसको लिख देते हैं x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज करेंगे ना, a - b a + b a² - b² हो जाएगा इंटू x + 3 बच्चों। ये हो जाएगा 4 × x² - 4 और ये हो गया x + 3 आ गया बच्चों। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर आ गया बच्चों, पार्ट नंबर 5 का था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज y - 7। HCF हमें बच्चों गिवन है ये, देयर LCM इज, ये LCM हो गया बच्चों y³ - 10y² + 11y + 70। इफ वन पोलिनोमियल ये है बच्चों और हमने अदर फाइंड करना है बच्चों, ये हमने अदर फाइंड करना है, एक फार्मूले से सॉल्व होगा। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं बच्चों। मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लिख दिया बच्चों। हमें क्या गिवन है, पहले हमें गिवन है HCF, हम लिखेंगे HCF है y - 7 बच्चों। फिर LCM गिवन है, LCM है
वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70 बच्चों, प्लस 70। ये हमारा एलसीएम था। इफ़ वन पोलिनोमियल, बच्चों वन पोलिनोमियल जो है ना, वन, ये लिखा ना वन पोलिनोमियल, इसको हम कहेंगे पी ऑफ एक्स से, ठीक है। वन पोलिनोमियल है, हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ये हमें वन पोलिनोमियल है। फाइंड अदर, यहाँ लिखेंगे अदर पोलिनोमियल, इसको हम करेंगे क्यू ऑफ एक्स बच्चों करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बच्चों फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो पी ऑफ एक्स इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, पी ऑफ एक्स नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो वैल्यू है ना इसके साथ वो नीचे डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया बच्चों। अब हमने बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 हो गया बच्चों, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, y माइनस 7 और हमारे पास बच्चों है पी ऑफ एक्स है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने देखना है बच्चों, इनको सॉल्व करना है। हमने देखो ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। हम रफ वर्क में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको रफ वर्क में डिवाइड करके देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है बच्चों। ये इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और डिवाइड किससे करेंगे, ये डिवाइड इससे करेंगे बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ये वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, वाई से हम करेंगे, ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 14y बच्चों। ये साइन कट गया, ये चेंज हो गया ना, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 5 के 5y स्क्वायर और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है बच्चों, माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, दोनों के साथ सेम साइन होगा ना, प्लस 25y प्लस 70, ठीक है। अब बच्चों हम -5 से करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, -5y स्क्वायर प्लस 25y और प्लस 70, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा बच्चों। मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास बच्चों, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा y-5 आ गया, y-5, ये हो गया y-5 इंटू y-7। इन दोनों को हमने बच्चों कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, q ऑफ x एक वैल्यू होती है ना, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करेंगे y इंटू y-7 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे y-7 के साथ बच्चों, ये हो जाएगा y स्क्वायर -7y माइनस 5y माइनस और माइनस प्लस 35। ये दोनों बच्चों y वाली वैल्यू है ना, इनके समझें कि ये लाइक टर्म में हम इनको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर, सेम साइन ऐड हो जाएगा, -12y प्लस 35 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने निकालना था ना, क्या निकालना था, सेकंड अदर पोलिनोमियल, यहाँ हम लिख देंगे सेकंड पोलिनोमियल या अदर पोलिनोमियल y स्क्वायर -12y प्लस 35। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल p of x and q of x are ये दिस
एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले एलसीएम की बात हो रही है तो ये हमारे पास बच्चों एलसीएम आ गया, फिर एचसीएफ की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, फिर एचसीएफ की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू बच्चों ये आ गई। ठीक हो गया, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने किया है बच्चों, जिस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल। आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम बच्चों क्या है, 36x क्यूब x प्लस ए और x क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास एलसीएम है बच्चों। और एचसीएफ हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। और बच्चों पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, फार्मूला हमने लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ, बेशक इस तरह पहले लिख दो, पी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख दो, या इसको बाद में लिख दो इसको पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, जो मर्जी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ रह जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। एलसीएम की वैल्यू है 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एच एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, और बच्चों पी एफ एक्स की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चों। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी बच्चों। ठीक है, अभी देखो कटिंग हो जाएगी बच्चों, यहाँ ब्लू से मैं करता हूँ, 4 1 ज़र 4 9 ज़र बच्चों, 4 1 ज़र और 4 9 ज़र, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर से कट गया। अभी बच्चों हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा 9x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसे ही रहने दो, x माइनस ए। इसको बच्चों हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं, x प्लस ए और x माइनस ए बच्चों। ठीक है, अब ये वाले भी हमारे कट जाएंगे, x माइनस ए से कट जाएगा बच्चों, और x प्लस ए से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, 9x क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है बच्चों, ये ए की वैल्यू है, इसमें कोई साइन तो नहीं है ना, मतलब पूरी ए की वैल्यू है, तो हमारे पास ये बच्चों क्यू ऑफ एक्स आ गया, ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस। पहले बच्चों एचसीएफ की बात हो रही है, ये एचसीएफ हो गया, फिर एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, एलसीएम ये हो गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यहाँ बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल निकालना है, दोनों की कंबाइन वैल्यू निकालनी है बच्चों, दोनों की कंबाइन वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये इजी है, इसके ऊपर भी बच्चों स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आप आगे डॉट डॉट लगा लेंगे बच्चों। सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें बच्चों हमें गिवन है एचसीएफ गिवन है x प्लस ए, और एलसीएम है 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब इसमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब है पी ऑफ एक्स हमने निकालना है एंड क्यू ऑफ एक्स हमने निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM हमारे पास बच्चों 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास HCF है बच्चों x प्लस ए। अब बच्चों अब आगे देखें ज़रा, इसमें यहाँ पे है, यहाँ बच्चों हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर x प्लस ए, ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस ए और x माइनस ए, ठीक है बच्चों। x को एक्सपेंड किया, इसकी जगह ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। और हम लिखेंगे इसको x प्लस ए, ये लिखा 12x गया, देखो x प्लस ए और x प्लस ए, ठीक है, ये 3 दफ़ा आया ना। हम लिखेंगे x प्लस ए का होल क्यूब और ये हो जाएगा x माइनस ए बच्चों। ये हमारे पास आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाई जाए। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो मैसेज लाजमी किया करें बच्चों, कमेंट्स लाजमी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।